study 24, and in this video we are going to discuss this beautiful question which is based on two equations and two variable concept. ठीक, तो हम इस वीडियो में दो इक्वेशन और दो वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मेन मकसद क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको दो इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन बनानी है तो दो इक्वेशन के लिए हमें ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज समझना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अस इजी अस पॉसिबल। ठीक है, तो लैंग्वेज ज़्यादा आसान तो नहीं है, बस उसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ा दिया। आई होप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ये जैसे ए और बी है। ठीक है, तो ये ए जो ऊपर आएगा वो न्यूमरेटर, जो बी आएगा वो डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से अपन डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो हमें रिजल्ट मिलता है। कभी कभी डिवाइड होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 3, देन द फ्रैक्शन बिकम 1। ठीक है, तो वो कहता है कि न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ा दिया, तो अपना फ्रैक्शन क्या बन गया, 1। 1 मतलब एक ए, मतलब ए और ए बाई बी को डिवाइड करा अपन ने, तो वो क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब ए और बी को जो डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया, अगर उसमें ए में अपन 2 जोड़ देंगे, ठीक है, और बी में अपन बी को अपन 3 से माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, उसी तरह एक और को लाइन ये कहती है, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने की लाइन क्या कहती है, न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2। ठीक है, ए माइनस 2 है ना, और डिनोमिनेटर क्या है, बी। अब बी को अपन ने 3 से बढ़ा दिया, तो अपने को क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3/8। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/8, तो 3/8 बन जाएगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन, अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब दो इक्वेशन मिल गई, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, मतलब इन दो इक्वेशन को हम कैसे क्या लिखेंगे, जैसे नोटबुक में लिखते हैं ना, जैसे एग्जाम में कैसे लिखते हैं, वैसा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि न्यूमरेटर को 2 से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ाया, तो हमें क्या मिला, 1। ठीक है, वैसे ही अगर न्यूमरेटर को अपन 2 से घटा देंगे, डिनोमिनेटर को अगर 3 से बढ़ा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन 3/8 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी ए बाई बी। फ्रैक्शन को क्या मान लिया हमने, ए बाई बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन वी गेट ए प्लस 2 एंड बी माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, ए में से 2 को जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 3 को घटा दिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए में से 2 जोड़ो और बी में से 3 घटाओ, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है अपना ए, डिनोमिनेटर क्या है बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बी को इस 1 से मल्टीप्लाई करा, बी माइनस थ्री, तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो अपन ने क्या करा, तो इक्वेशन हमारी इस कदर आ गई, ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस 3। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज नहीं आया इक्वेशन में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी को इधर लाएंगे और 3 को इधर लाएंगे। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, बी को इधर लाएंगे और 2 को इधर लाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा और बी इधर आके प्लस का है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू -5, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन ए माइनस बी एंड बी प्लस 2। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दो, 2 से घटा दो, और न्यूमरेटर को 2 से घटा दो और डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ा दो। ठीक, तो a माइनस 2 एंड b प्लस 3 इक्वल टू 3/8। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/8। ठीक है, तो 3/8। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करा, एक सेकंड क्लियरली बता देता हूँ क्या करा हमने, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 8 जो है, 8 को उठा के हमने a माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और b प्लस 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, 8a माइनस 16। क्यों, क्योंकि 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करा तो 8a और 2 × 8 16, माइनस का साइन वैसे कैसे ही, वैसे ही 3 को
बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3b, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे करा, 8a माइनस 3b, 3b वालों को इधर ले गए और 16 को इधर लिया है। अब 16 उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये इस कदर ये हमारी इक्वेशन 2 मिल गई। अब हमको इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे यूजिंग डिस्कस्ड अर्लियर मेथड। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a = 8 एंड b = 13। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।